पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने की कोशिश की तो इसका जवाब कोलकाता तक हमले से दिया जाएगा। आसिफ ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। अगर भारत इस बार हमें जिम्मेदार ठहराकर कोई सैन्य ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो हम कोलकाता तक निशाना साधेंगे। ऐसी खबरें हैं कि उनके अपने लोगों या पाकिस्तानियों के माध्यम से एक झूठ भरे अभियान की योजना बनाई गई। इसमें कुछ शवों को कहीं डालकर यह कहा गया कि वो आतंकवादी थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान के मंत्री को करारा जवाब दिया। भारतीय नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करके याद दिला दिया है कि पाकिस्तान किस तरह युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अगर अब पाकिस्तान ने इस तरह का कुछ किया तो दुनिया के नक्शे से पाक का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हिम्मत है पाकिस्तान में भारत की तरफ आंखें तरेर कर देखने की। क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने घर में घुस के इनको मारा था, तो ये क्या भूल गए किस तरीके से हमने आतंकवादियों के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था, इनके सैन्य ठिकानों को नहीं छोड़ा था। गिड़गिड़ा के ये युद्ध रोकने की अपील लेकर हमारे पास आए थे और हमने अपनी शर्तों पर रोका था। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कलकत्ता तो इनकी पहुंच से बाहर है साहब। हम तो जिस दिन चाहेंगे ना तो इनके पूरे देश के किसी भी कोने पे कर सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस बात का एहसास है ना कि ऑपरेशन सिंदूर का कैसा गहरा जख्म लगा है। पाक के आतंकी ठिकानों को चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जुबान खामोश, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भगदड़। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इस ढंग का बयान देना बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। उनका कॉमेडी वाला स्टेटमेंट मैं देख रहा था, सुन रहा था, और मैं कुछ रिएक्ट करने की किसी कगार में नहीं था। तो कारण क्या है, वो कोई ना कोई कॉमेडी वाला स्टेटमेंट दे देते हैं और ऊपर से जो ऑपरेशन सिंदूर का जब हुआ था और राफेल्स के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पूछता था तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे अटपटांग स्टेटमेंट दिए। ये जो कोलकाता में जो अटैक की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मिलिट्री रेटोरिकल है। उसका कारण ये है कि वो पॉलिटिकल ये अपनी बातों से कवर फायर इसलिए दे रहे हैं कि आप अगर देखते हैं अभी समर है और आइस मेल्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर साइड पे, वहाँ से घुसपैठ करने को तैयार हैं। हालांकि इस बार विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि देश में उनके सत्ता पक्ष से चाहे कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन अगर देश पर बात आएगी तो फिर पूरा देश एकजुट खड़ा दिखाई देगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। 1971 से पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही तो कंडक्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। इन्होंने पीएचडी की हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण एशिया के बाकी मुल्क हो। अगर कोई आतंकवाद का एपिसेंटर है दक्षिण एशिया में, वो पाकिस्तान है। तो जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, वो जब इस तरह के बेबुनियादी और बेतुका इल्ज़ाम बाकियों पे लगाते हैं तो वो अपने आप को एक हास्य का पात्र बनाते हैं। पाकिस्तान पे हमला भारत क्यों करेगा? हमेशा गड़बड़ी हुई है वो पाकिस्तान ने करने की वजह से हुई है। भारत एक शांति मानने वाला देश है, वो पाकिस्तान पे हमला करने का सवाल ही नहीं आता। अभी ऐसा है, उन्होंने जो यहाँ घुसखोरी की थी उसके खिलाफ लड़ाई हो गई, लेकिन हमारे ट्रम्प साहब ने कहा इसलिए चुप रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश की तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा।